देख लीजिए कितना धमकी दिलवाते हैं ये धमकी कितना इन दोनों का भाषा देखिए समझ में आएगा। नागेंद्र जी क्या कह रहे हैं? एक मिनट रुको तो नागेंद्र जी क्या कह रहे हैं? नागेंद्र जी बोलिए क्या कह रहे हैं? जी सर, आशुतोष सर, मेरा जो भी सवाल होगा वो आपसे होगा। कन्हई जी को हम कंपनी का कोई ऑथराइज पर्सन नहीं मानते हैं। हम इनको इतना ही मानते हैं कि सहारा में कीड़े मकोड़े का दर्जा रखते हैं। मेरा सवाल आपसे है, आप इनसे जरा पूछिए। कन्हई जी शांत रहिए, क्या करते हैं? समझ के धमकी दिलवा रहे हैं, तारांकित छोड़ देते हैं जिससे झगड़ा शुरू हो जाता है। तो आप वो जहाँ FIR मेरे नाम पे करना है पहले कीजिए, उसके बाद हम वहां जवाब देंगे। आपको हम जवाब नहीं दे सकते हैं। हमसे आज तक आपसे न कोई फोन में कई बात हुआ है और ना आपका फोन नंबर मेरे पास है, ना हमको ये पता है कि आपको कौन क्या बोला। इसमें कोई मतलब नहीं। आपको जहां FIR करना कराइए, हम वहां लीगल प्लेटफॉर्म पर जवाब देंगे। मेरी बात आपसे आशुतोष सर, हिंदुस्तान में रांची जोन में जाइए, एक मिनट चुप करेगा। रांची जोन में जाइए, फिर कोई बात बोलिए नागेंद्र जी बोलिए। अरे यार धनबाद रीजन हमको मत सुनाया अरे यार फिर हमको कन्हैया जी आपको बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। एक मिनट नागेंद्र जी, हम तो चिरकुंडा से घूम के आ रहे हैं यार। हम तो उधर से ही आ रहे हैं, हम तो सगरों घूम के रहते हैं। कहाँ आना है बोलिए, आपके घर चले आते हैं। बोलिए ना, इस धन के हमको मत दीजिए। हम जो सवाल करना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं सर, कि इनसे ये पूछिए या आप ही मेरे को बताइए। आप भी कहीं ना कहीं पैसा जमा करते ही होंगे, किसी बैंक में या LIC में या कहीं भी। सब लोग करते हैं जिनका जो भी अपना ये होता है। कोई भी बिजनेस मॉडल ऐसा है क्या कि जिस कंपनी में हम पैसा जमा करें, जिस ब्रांच में, अगर हम वहां जमा करें और मेरे ही पैसे से वहां दूसरे को भुगतान होगा और उसका पैसा से हमको पैसा मिलेगा, ये कोई बिजनेस मॉडल है? सहारा का ब्रांच में होता था कि 1 करोड़ रुपया अगर किसी की देनदारी है तो उसी ब्रांच से 2 करोड़ रुपया का कलेक्शन करके 1 करोड़ रुपया का वितरण किया जाता था और 1 करोड़ रुपया वहां जाता था। और जब एक कलेक्शन घट जाता था तो भुगतान नहीं होता था। ये कोई बिजनेस मॉडल है सर? ये कोई बिजनेस मॉडल है? ये मेरे को समझा दे। LIC में भी हम लोग देखते हैं कि LIC में रिसीविंग होता है, जितना पैसा आता है चाहे वो कैश के रूप में, चेक के रूप में, वो बैंक चला जाता है। जो भुगतान होता है वो दूसरे अकाउंट से लोगों को दिया जाता है, तो उससे उनको चेक कट के जाता है। या आज के जमाने में तो RTGS हो जा रहा है, पहले तो चेक मिलता था। पोस्ट ऑफिस में भी वही होता है, रिसीविंग होता है, दूसरे तरफ से वो उनका ये होता है। बैंक में तो फिर वही नियम है। इस सहारा में कौन सा बिजनेस मॉडल है कि एक ब्रांच में अगर 1 करोड़ रुपए का भुगतान है तो 2 करोड़ रुपया कलेक्शन करो, 1 करोड़ रुपया दो, और पैसा ना आवे तो ना दो? ये कोई बिजनेस मॉडल है? जो शुरू से ही सहारा का यही था। बिल्कुल ठीक बात है, मैं भी इस बात से सहमत हूं। बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं कि सहारा ने अपने फॉल्ट लाइन को या तो ठीक नहीं किया शुरू में जब वो बिजनेस कर रहे होंगे। तो चलिए 1-2 ऑपरेशन में हम ये समझ सकते हैं कि शुरुआती दिनों में उनको कुछ तकलीफ थी, तो एक का लिया, दूसरे को दिया, दूसरा का लिया, तीसरे को दिया, मान सकते हैं। लेकिन वही मॉडल बन जाए, सालों साल तक वो चलता रहे, और वो तब भी उन्होंने अपने आप को करेक्ट नहीं किया जब वो जेल में थे। और तभी लोगों ने कहा कि जेल से निकलने के लिए भी लोगों ने भर भर करके पैसा जमा किया। और उसमें भी अभी स्कूटी का मामला वो बतला रहे थे कि स्कूटी के लिए 35,000 दिया जाता था। बात सहारा में देखिए, हम लोग भी काम किए, वहां पे इमोशन बहुत ज्यादा था। इमोशन के रूप में सब लोग सुब्रत राय जी को बहुत सम्मान करते थे, सब लोग एक दूसरे से बंधे हुए भी थे, और इस इमोशन को उन लोग अच्छे से कैश करवाए। सुब्रत राय जब जेल गए थे तो ये बात सही है कि उसी समय सोसाइटी आया था, जिस समय हम लोग सोसाइटी का नाम भी नहीं सुने थे। उसी समय आया था कि सुब्रत राय को जेल से छुड़ाने के लिए कंट्रीब्यूशन स्कीम आया है, उसमें 1 लाख रुपया करके सब लोग हम लोग थे ताकि उनको जेल से छुड़ाया जा सके, और हम लोग सबने दिया। यहां तक कि अभी जैसे बातें आ रही थी थोड़ी देर पहले, किसी का अपना घर का सोना बेच के भी दिए, ये तो खैर पहली बार सुन रहे हैं। बाकी हम लोग भी दिए, किसी भी तरह से उनको छुड़वाया जाए। लेकिन इसका ये लोग नाजायज फायदा उठाते चले गए, और करीब करीब 2014 से लेकर के 2021 तक इमोशन के रूप में हम लोगों से काम करवाया गया। जब हम लोगों को लगा कि सुब्रत राय एक बार खुद आकर के वीडियो बना करके डाले थे कि मार्च 2021 तक सबका भुगतान दे देंगे, किसी का पैसा बाकी नहीं रहेगा, हम लोग बहुत खुश हुए कि इससे अच्छा बात क्या हो सकता है कि कोई MD खुद ही आकर के कह रहे हैं, और हम लोग उत्साह में थे। उसी बीच कोरोना काल आया। कोरोना काल में
बोले क्या बोले, वो भी एक बड़ा अजीब घटना है कि कोरोना काल के टाइम में इनमें से जो भी एजेंट्स होंगे उनको पता होगा कि सहारा इंडिया एक लाया था, एडन गुरु करके एक एप्लीकेशन लाया था, जिसमें 212 रुपया जमा करने से आपके मोबाइल में एप्लीकेशन डाल दिया जाता था, जिससे कि अंग्रेजी सीखा जाता था। और सोचिए ये सिचुएशन था सर कि 212 रुपया भी इनको कैश चाहिए। कोरोना काल में हम लोग सब लोग घर में दुबके हुए थे, जब सड़क पर निकलने से पुलिस पीट रहा था, उस समय भी ये लोग सहारा के एजेंट को या खुद अपने ऑफिस स्टाफ को इतना प्रेशर था कि घर घर से एजेंट से जाकर के 212 रुपया कलेक्शन करके लाओ। मेरे घर से भी लोग ले गए थे 212 रुपया। हम समझ रहे कि 212 रुपया केवल हम दे रहे हैं, लेकिन समझिए एक ब्रांच में अगर 1000 एजेंट दे रहा तो कितना पैसा इनके पास आया, वो पैसा कहां गया आज तक किसी को पता नहीं है। और हमको नहीं लगता है कि किसी के एप्लीकेशन में किसी के मोबाइल में एप्लीकेशन भी होगा, इतना ही लोग निर्दयी हैं। उसके बाद फिर माननीय सुब्रत राय जी का एक वीडियो आया और टीवी पर भी आकर के बोले कि सितंबर 2021 तक सबका भुगतान हम लोग कर देंगे, 8 सोर्सेस से पैसा आ रहा है, 14,700 करोड़ रुपया आ चुका है, किसी को कोई चिंता करने की बात नहीं है। फिर एक नया एनर्जी लोगों में आया, भाई कंपनी के मुखिया खुद से जब आके कह रहे हैं कि भाई कोरोना काल में ये नहीं हो सका, अब हम इसको करने जा रहे हैं। फिर लोग सितंबर तक तक लगा रखे। और उससे ज्यादा खतरनाक बात ये हो गया सर कि कोरोना काल में जितनी भी शादियां कैंसिल हो गई थी, वो सब लोग सितंबर का जब उम्मीद बना तो नवंबर दिसंबर का सब लोग डेट रखना शुरू कर दिए। हमारे यहाँ बिहार झारखंड में छठ के बाद लगन शुरू होता है, मैक्सिमम शादी रखा गया और पैसा किसी को नहीं मिला और शादियां टूटना शुरू हुआ। उसका पूरा प्रकोप सहारा के एजेंट पर ही पड़ा कि तुम लोग कहा क्यों। अब लोग कह के फंस गए, क्योंकि सुब्रत राय कहे थे इसलिए कहा, अब सब लोग उसे बुरी तरह से उलझ करके फंस गए। ये सिचुएशन हुआ। उसके बाद हम लोगों ने सब किया कि भाई जिस कंपनी का मुखिया ही झूठ बोल रहा है, उसके नीचे के अधिकारी के बात क्यों माना जाए। और हम लोगों ने सहारा से रिजाइन लगा दिया कि हम लोग इसमें काम नहीं कर सकते हैं। और तभी से हम लोग 2021 के बाद से, सितंबर के बाद से हम लोग सहारा के खिलाफ अपना लीगल एक्शन आंदोलन जो भी शुरुआत हो उसके बाद हुआ। हम लोग सितंबर 2021 तक उम्मीद में थे कि हम लोगों का पैसा मिलेगा। और यही लगता है कि अपना जीवन का सबसे बड़ा भूल हुआ जो सुब्रत राय के ऊपर हम लोगों ने भरोसा कर लिया। ये सबसे बड़ा भूल हुआ और उसी का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। अगर कोई कहता भी है कि आप ही लोग जमाकर्ता को फंसाए हैं और एक किया गया, बिल्कुल सही कहता है, कोई गलत नहीं कहता है, बिल्कुल सही है कि हम लोग सुब्रत राय के भरोसे पर आकर के अपने जमाकर्ताओं को हम भी धोखा खाए और उनको भी धोखा दिए। और उसका प्रायश्चित हमको इसी रूप में मिलेगा कि जिस जमाकर्ता का जो भी पैसा है उसके लिए हम अंतिम सांस तक लड़ें, चाहे मेरा शरीर में खून रहे या ना रहे, लेकिन उनका पैसा किसी भी तरह से मिल जाए। हमारा खुद का मिले ना मिले कोई परवाह नहीं है, लेकिन एक एक जमाकर्ता का मिल जाए। और इसके लिए कन्हई शाह जैसे आदमी आ जाए, चाहे कोई आ जाए, कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि ये लोग कंपनी का कोई ऑथराइज पर्सन नहीं है। ये तो आप लोग उनको यूट्यूब में बुला बुला करके उनको इतना भाव दे दिए, नहीं तो है क्या, कुछ नहीं है। जिस कंपनी का अधिकारी मुंह चुरा करके भाग रहा है, सामने आके बात नहीं कर रहा, ओपी श्रीवास्तव जी को ऑथराइजेशन दिए सुब्रत राय और खुद वो रिजाइन लगा करके भाग रहे हैं, तो अब उस कंपनी से क्या बात करें। दूसरा सबसे अच्छी बात जो है सर, उसको एक तरह से पॉजिटिव में ही हम लोगों को लेना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी जो इनको रास्ता दिया, माननीय जज साहब ने जो कहा कि हम आपके तरफ एक रस्सी फेंक रहे हैं, वो रस्सी से आप बाहर आ जाओ, इससे अच्छा रास्ता अब नहीं हो सकता है सहारा के लिए। ये इनको ऑक्सीजन का काम करेगा। अगर ये इससे जिंदा हो जाए तो सबका भला होगा। और हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि कंपनी बंद हो जाए, हम लोग भी चाहते हैं कि जमाकर्ता का पैसा मिल जाए। हमारी लड़ाई पैसा तक ही है, किसी से कोई निजी दुश्मनी तो है नहीं। अब लोग निजी दुश्मनी पाल लेंगे तो जवाब तो उसको देना पड़ेगा। तो अभी देखिए जो भी चीजें आया कि आपको 1000 करोड़ रुपया देना है, जो भी मामला आया, तो जब इनको इतना सा राहत मिल गया, एम्बार्गो भी इनका हट गया। आज से कुछ दिन पहले लोग एम्बार्गो कहते थे, आपके ही चैनल पर कह रहे कि नहीं एम्बार्गो हट गया। मेरे पास संपत्ति अपार है, देनदारी से 3 गुना संपत्ति है, तो जितना जल्द से जल्द संपत्ति बेच करके और लोगों को पैसा दे दें। क्या जरूरी है यूट्यूब में आकर के हम भी अपना समय बर्बाद करते हैं और भी लोग करते हैं, और आप भी एक ही विषय को लेकर के लगातार बोल रहे हैं। देश में बहुत सारे मुद्दे उस पर बात किया जाएगा। ये जितना जल्द से जल्द पैसा हम लोगों को दे दें, क्योंकि इनको बहुत राहत मिल चुका है। और हम लोग भी कंपनी के खिलाफ अभी कोई नेगेटिविटी नहीं बोलेंगे, क्योंकि समय इनको मिला है 1 महीना। 1 महीना में 1000 करोड़ रुपए जमा करें। 1 महीना के बाद अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग अपना कार्रवाई
फिर चालू करेंगे। सही। 1 महीना तक ठीक। कार्रवाई तो हम लोग चालू रखा है, कार्रवाई बंद नहीं कर रहे हैं, लीगल भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे। लेकिन सहारा के खिलाफ अब हम लोग कोई चैनल पर अभी कुछ दिन तक, 1 महीना तक नहीं बोलेंगे खिलाफ में, क्योंकि जो भी बातें पीछे बीत गई वो बीत गई। हम लोग भी चाह रहे हैं कि लोगों का पैसा मिले, पैसा का ही लड़ाई है। ये बात भी सही है, जो 50,000 की बात आ रही थी, मेरे पास भी कई मैसेज आया है, और हमारे बहुत निजी आदमी ने एक मैसेज किया रात में कि 10,000 उनको पहले मिला था और 12-15,000 रुपया फिर कल उनको आया है, और कई जगह से आ रहा है कि 50,000 आया। जो पैसा आ रहा है वो हमारा ही पैसा, वो पैसा तो हम लेंगे ही, और साथ में अपना पूरा ब्याज समेत पैसा के लिए हम लोग अपनी लड़ाई जारी भी रखेंगे। बिल्कुल ठीक है। अभी हम लोग 1 सप्ताह बीत चुका है, 3 हफ्ता और इंतजार करेंगे हम लोग। 3 सप्ताह में अगर एक संस्था को भी सामने आकर के अपनी गलती सामने में नहीं आना है सर, कोई सामने आने की जरूरत नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो इनको आदेश दिया है उसको ये लोग पूरा कर दे, उसी में सबकी भलाई है, सबकी भलाई है। ठीक है। और उसके बाद हमारे लिए सारा बोला हुआ है नागेंद्र जी। नागेंद्र भाई, सहारा सुब्रत राय जी जब जेल गए थे तो उनको कितने दिन का टाइम मिला था पैसा जमा करने के लिए? सब पर नहीं जाना। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट जब एक कह दिया कि 2012 के जजमेंट को बता दीजिए, उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया था, उस समय में 3 बार टाइम दिया था, एक महीना का टाइम, 1 महीना का टाइम, फिर 3 महीना का टाइम, फिर 9 महीना का टाइम, फिर 9 साल का टाइम, टाइम का मतलब क्या मजाक हमारे खिलाफ? 3 सप्ताह और देखिए ना। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कोई